डॉक्टर फैसल सुल्तान, फोकल पर्सन वज़ीर आज़म बराए कोरोना वायरस, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान में मईशत खुलना शुरू हो गई है, दुनिया भर में पहले पीक किया, फ्लैट हुई कर्व, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम खोलने जा रहे हैं, एंटीबॉडीज़ टेस्ट, कोरोना टेस्ट सब कर रहे हैं। 15 मई को वज़ीर आज़म अब कह रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा केसेस सामने आएँ। जब पहले तवक्कात से कम आए हैं, मईशत खोल दी है, तो तवक्कात के मुताबिक आएंगे, ज़्यादा आएंगे? किस तरीके से वज़ीर आज़म इस सारी की सारी सूरत हाल को देख रहे हैं? देखिए, जहां तक दो चीजें हैं ना, एक आपके जो एक्चुअल एदाद-ओ-शुमार हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जो गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के हैं, उनको तो वाज़ेह तौर पे एनालाइज किया जा सकता है और उसमें क्लियरली कर्व में इफेक्ट आया था, फ्लैटनिंग आई थी। दूसरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो प्रोजेक्शंस हैं, वो आइंदा आने वाले दिनों की बात हो रही है और वो कहाँ जाते हैं दैट ओनली टाइम विल टेल। लेकिन आप जो अंदाजा ये प्रोजेक्शंस कर सकते हैं वो मौजूदा ट्रैजेक्टरी को इस्तेमाल करते हुए और एपिडेमियोलॉजिक जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको नजर में रखते हुए और जो डेटा साइंस की कुछ प्रेडिक्शन कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करते हुए आप आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात तो वाज़ेह है कि जो भी स्लो डाउन्स किए गए, रिस्ट्रिक्शंस की गई, उनका एक इफेक्ट आया जो उससे पहले वाले टाइम से फर्क था। तो ख्याल यही किया जाता है कि उन रिस्ट्रिक्शंस का खातिर खा नतीजा सामने आया। अब इसके बाद हमने इस पे लगातार नजर रखनी है, क्योंकि किसी सूरत भी हम ये अपने आप को इस मोड में नहीं ला सकते जो उन रिस्ट्रिक्शन से पहले वाला था, यानी हम फरवरी वाली पोजीशन में बाहर कैफ नहीं जा सकते। और उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो भी चेंजेस इन रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं, इसके साथ साथ जो हैबिट्स, जो चीज़ें, जो तौर अतवार हमने अडॉप्ट किए थे, उनको हम जारी रखें, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ इतनी जल्दी शायद ख़त्म ना हो। जहाँ तक फ्यूचर प्रोजेक्शंस का ताल्लुक है, हम समझते हैं कि ज़ाहिर है जो क्यूमुलेटिव नंबर है, जो टोटल नंबर है, वो तो ऐड ही होगा, लेकिन जो कर्व की ट्रेजेक्टरी है, जो उसका स्लोप है, जिस तेजी से ये चीज़ बढ़ रही थी, उसमें एक डेफिनेट फ्लैटनिंग आई है, लेकिन उस पर भी बड़ी गहरी और लगातार और डेली बेसिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हर रोज़ बल्कि दिन में मल्टीपल टाइम्स हम उसको देखें। डॉक्टर साहब, मुझे एक और बात बताइएगा, ये वजह क्या समझ में आ रही है कि अभी तक अमेरिका में अगर शरायम-ए-बात देखें 5%, इटली 13%, बरतानिया 13%, स्पेन 10%, जर्मनी 4%, भारत भी 3.5%, पाकिस्तान की अभी तक शरायम-ए-बात कम है, उसमें इजाफा जरूर हुआ है बट 2.1%। शरायम-ए-बात कम होने की वजह आपको अभी तक क्या समझ में आई है? जहां तक शरायम-ए-बात का ताल्लुक है, उसमें ये स्टेज ऑफ एपिडेमिक पे भी डिपेंड करता है और बसाव का शुरू में थोड़े से लोअर नंबर्स होते हैं, वक्त के साथ वो इंक्रीज भी कर जाते हैं। इसीलिए जो हमारी डेली डेथ्स हैं, हमें उनको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। अब इस पे बहुत सा कंजेक्चर, क्यास आराइयां जा रही हैं और मैं समझता हूं कि हमें क्यास आराई से इज्तनाब बरतना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त अर्ली डेज हैं और ये सारी चीज हमारे सामने सारा पैटर्न वाज़ेह नहीं हुआ और इसको वाज़ेह होने में शायद चंद दिन लग जाए। लेकिन जो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस लोग देते हैं, देखिए किसी भी इंटरेक्शन में जो होस्ट होता है, यानी जो मरीज है, जो पॉपुलेशन है, जो पैथोजन है यानी जो वायरस है, और जो एनवायरनमेंट है, इन तीनों का आपस में इंटरप्ले होता है। तो मुमकिन है कोई ऐसा फैक्टर हो जो इसमें असरअंदाज हो रहा हो, लेकिन इसमें मैं स्ट्रांगली अर्ज करूंगा कि किसी किस्म की खतरनाक क्यास आराई या लेजी एनालिसिस की जरूरत नहीं। ये पैटर्न अपने सामने वाज़ेह होने दीजिए, अगले चंद दिनों में मामला क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ज़रा हमने टेस्ट की तादाद में इजाफा ज़रूर किया है मगर अभी भी कम है। दुनिया में मुख्तलिफ फार्मूले हैं कि वो एंटीबॉडीज टेस्टिंग की भी बातें कर रहे हैं, हमने अवाम को दिखाया। इसके अलावा कोशिश की जा रही है कि रैंडम टेस्टिंग भी की जाए। कुछ इलाकों में रैंडम टेस्टिंग या इस तरफ आप सोच रहे हैं कि वो भी की जाए ताकि पता चल सके कि किस नोयत का फैलाव है इस वक्त वायरस का? सबसे पहले तो हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे बहुत जोर दे रहे हैं। जो पॉजिटिव्स थे उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जाए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा आपको पॉजिटिव्स मिलने और उनके ऊपर एक्ट करने का मौका मिलेगा। फिर कुछ रैंडम या अक्रॉस द पॉपुलेशन की टेस्टिंग है, जैसे आपने जिक्र किया। असल में इस वक्त कोई बहुत अच्छा सीरोलॉजिक टेस्ट नहीं मौजूद जिसके ऊपर बहुत भरोसा किया जा सके, लेकिन जो ही वो अवेलेबल होता है उसका प्लान भी मौजूद है और मुल्क भर में करने के लिए 30-40 हज़ार टेस्ट करने पड़ेंगे फॉर अक्रॉस द बोर्ड टेस्टिंग, लेकिन वो एक अलग स्ट्रेटेजी है। तो ये सारी चीजें साथ मिलकर चलेंगी, ये एक दूसरे को सपोर्ट और एनहांस करती हैं। पॉपुलेशन की टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट्स की टेस्टिंग, हाई रिस्क ग्रुप्स के अंदर टेस्टिंग, रिटर्निंग ट्रैवलर्स में वो तो हो ही रही है। तो इसकी ये जब सारी चीजें साथ साथ की जाएं तो आपको फिर ज्यादा अच्छा अंदाजा हो सकता है कि वाकई हमारे रिस्क एरियाज क्या हैं, और फिर आपको जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको टारगेटेड और एक तरह के स्मार्ट, अक्लमंद तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना मुमकिन होता है, बजाय इसके कि आप
सारे सिस्टम को बंद कर। मतलब फिर जर्मनी की तरह पूल टेस्टिंग सोच रहे हैं उसमें कि 25 लोगों का एक साथ किसी इलाके में जाके टेस्ट कर लिया, स्वाब जमा करके, और अगर पॉजिटिव निकला तो सबका इंडिविजुअली कर लिया, नहीं निकला नेगेटिव है तो 24 टेस्ट किट्स बच जाएंगी, ये सोच रहे हैं पूल टेस्टिंग का? ये बहुत अच्छा आइडिया है और इसको टेस्ट कर लिया गया हमारे यहाँ और इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। खास तौर पे जब आप लो रिस्क पॉपुलेशन को टेस्ट करते हैं तो पूल टेस्टिंग उसमें एक बड़ा सेंसिबल आइडिया। यानी कि डॉक्टर साहब इस वक्त पैगाम आवाम को यह है कि लॉकडाउन में नरमी की गई है क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे हैं, मगर इन मुआशी हालात के साथ भी आपने एहतियात ना की आवाम ने, तो ये लॉकडाउन की तरफ दोबारा जा सकते हैं क्योंकि वायरस बहुत खतरनाक है। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब सऊदी अरब इस्लाम के सबसे मुक़द्दस शहर मक्का में कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के महीने में मक्का में कायम बिन लादेन ग्रुप के 5 मुलाजिमों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद सऊदी हुक्काम ने 8,000 मुलाजमीन की रिहाइशगाह को लॉकडाउन कर दिया और हरम में तोसी से मुतालिक जो तामीराती काम हो रहा था उसे भी मुअत्तल कर दिया गया। जैसे जैसे सऊदी अरब के गैर मुल्की शहरियों में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं इस मामले ने कौमी सतह पर एक मसले को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में जो गैर मुल्की रिहाइश पजीर हैं वो सऊदी अरब की आबादी का 1/3 हिस्सा है, लेकिन सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में 70 से 80% का ताल्लुक गैर मुल्कियों से है, जिसने सऊदी अरब के मुआशरे में एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है। कुछ सऊदियों की तरफ से गैर मुल्कियों पर हमला किया गया, जबकि कुछ इन गैर मुल्कियों को सऊदी अरब में महंगाई बढ़ने का इल्ज़ाम दे रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये गैर मुल्की जानबूझकर वायरस फैला रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि गैर मुल्की मजदूर तबके में कोरोना वायरस के नए केसेस की तस्दीक होने का मसला मुआशी और उनके तर्ज ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ये मजदूर कचरे के ट्रक चलाते हैं, सड़कें साफ करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।